हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट के 20 डेज का किस तरह का माइंडसेट रहना चाहिए। देखो, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, लेकिन कुछ ऐसा माइंडसेट है जो जो अगर आप अपनाएं, ठीक है, तो लास्ट के 20 डेज में काफ़ी ज़्यादा आप कवर कर सकते हो। और कवर ही नहीं कर सकते, आप एक हैप्पी स्टेट में रह सकते हो, स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने लास्ट के 20 डेज को मोस्ट प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो। और कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरे साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन लास्ट के 20 डेज में वो होप खो जाते हैं। ठीक है, लास्ट के 20 डेज को थोड़ा जेपरडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रीलिम्स निकलना काफी ज्यादा दिक्कत कर जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इस स्टेज में कई सारे साल रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले साल भी कर रहे हैं, काफी टैलेंटेड है, आईआईटी से हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ, बट इस प्रीलिम्स की स्टेज में आके वो रह जाते हैं। तो ऐसा क्या है इस एग्जाम में कि मतलब एवरीथिंग इज एट स्टेक फॉर यू बेसिकली। ठीक है, तो कैसे आप इसको मतलब एक एक करके रिजॉल्व करेंगे सारे इश्यूज को जो आप फेस कर रहे हो। तो सबसे पहला इशू जो आता है ना, पहले हम इशू डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देखेंगे उसके, कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखो, ये काफी एकेडमिक लग रहा है, लेकिन आप यकीन मानो कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको एक रिलीफ महसूस होगी और आपको एक क्लियर आइडिया पता लगेगा कि किस तरीके से आपको अगले 20 दिन में अपना माइंडसेट रखना है और प्रिपेयर करना है। पहला है ओवरलोड, कि भाई इतना सारा कंटेंट है टेस्ट्स इतने सारे हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट्स हैं। ठीक है, फिर आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स भी इतनी मोटी मोटी हैं, तो उनको भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स पीटी 365 बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग, जो मैंने बताया कि इनसाइट क्विज है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट के उनको फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर रिवीजन, जो टेस्ट का भी रिवीजन, फिर पीवाई क्यू आ जाते हैं। ठीक है, फिर कई सारी एडवाइस चलती है मार्केट में कि भाई हमें डेली एक टेस्ट लगाना चाहिए लास्ट के 20 डेज में, और कैसे करना चाहिए। तो इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसको ये करना है कि यू डोंट नीड टू क्रैम टू मच। ज्यादा से ज्यादा क्रैम करने की कोशिश नहीं करनी, हमें ओवरव्यू लेना है चीजों का, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो ओवरव्यू लेना है लास्ट के 20 डेज में। वी नीड नॉट क्रैम एनीथिंग, वी नीड नॉट रट्टाफिकेशन एनीथिंग। ठीक है, तो हमें एक बस ओवरव्यू लेना है जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसका। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन ब्रेन की जो है ना कैपेसिटी लिमिटेड है, कि आप जो है 10 घंटे पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो जो लोग 12-14 घंटे लगा रहे हैं, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल, डेली का सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी भी ये मानूंगा लास्ट के 20 डेज में भी कि 10 आवर्स इज मोर देन इनफ इफ यू आर डूइंग, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे ह्यूमन ब्रेन की बॉडी के लिए कैपेसिटी नहीं होती है। तो आप ये ध्यान में रखें। उसके बाद है टेक्स्ट एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो टेस्ट, जो हम जैसे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, उसमें अगर एक क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया, तो दिमाग में इतने सारे इशू आ जाते हैं, और स्पेशली अगर वो सिली मिस्टेक हो गई, तो हमें ये लगता है कि यार इतना पढ़ने के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद भी हमारी सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी डेवलप होती है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, आपसे प्रॉपर नहीं होता। कि जो 20 डेज है, आपने प्रॉपरली डिवाइड नहीं किए हैं कि इन डेज में क्या करना है। सुबह किसी चीज का मन करता है, शाम को कोई चीज आ जाती है दिमाग में कि यार ये चीज कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि ये भी बच रहा है, वो भी बच रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो सारा एक दिन में ही आप पूछने की कोशिश करते हो अपने टाइम में। ठीक है, तो इससे रिवीजन स्ट्रेटेजी प्रॉपर ना होने से आपको एक मतलब एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड। आप अपने रूम को देखेंगे, अपनी मेज को देखेंगे, तो सारी बुक्स इकट्ठी पड़ी हैं, इधर कुछ पड़ा है, इधर कुछ पड़ा है, तो देख देख के दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट लोग कहते हैं कितने लगाने, कितने नहीं लगाने, अगर नहीं लगाए मॉक टेस्ट तो टेंशन, ज्यादा लगा लिए तो टेंशन, रिवाइज कैसे करें। ठीक है, और कई बार ये होता है कि क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो गलत हो जाता है, तो फिर ये लगता है कि यार ये पढ़ा हुआ कंसेप्ट भी मेरा जो गलत हो गया। ठीक है, और ऊपर से क्या है, टेस्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहे हैं आपके। आप डेली के जैसे 50 क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो 50 क्वेश्चंस में ही आपके जो है 1.5 घंटा 2 घंटा निकल जा रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 100 क्वेश्चन मेरे जो हैं 2 घंटे में कैसे कंप्लीट होंगे, एंड दैट टू विद फिलिंग OMR एंड ऑल द थिंग्स। तो इससे टाइम मैनेजमेंट के इशू रहते हैं। फिर आपका माइंड सेट जो है ना, वो रेगुलरली शिफ्ट होता है।
ठीक है, जो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जैसे 70-80 स्कोर कर रहे हैं या फिर और ज्यादा स्कोर कर रहे हैं सेक्शनल टेस्ट में, तो उनका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई हमारा तो होगा ही होगा। तो लास्ट के 20 डेज में ये ध्यान में रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस अपने को नहीं लेके आना है, क्योंकि हम थोड़ा कंफर्ट लेवल अचीव कर लेते हैं उससे, वो कंफर्ट लेवल हमें अचीव नहीं होने देना है। बट एट द सेम टाइम वी नीड नॉट पैनिक एज वेल। सेल्फ डाउट भी है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग सिर्फ 5 से 10% रहेंगे कि हमारा निकलेगा, स्पेशली वो लोग जो पहले प्रीलिम्स निकाल चुके हैं। तो ये याद में रखना है कि जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं पहले, ऐसा जरूरी नहीं कि इस साल का भी प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हर साल की कंडीशंस अलग होती हैं। फिर सेल्फ डाउट में जो है 90% बच्चे सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि जो 15,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में, ठीक है, उसमें ये 90% का जो रोल है वो 14,000 के आसपास रहेगा, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ है या आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन भी इक्वली चांसेस हैं होने के आपके सिलेक्शन के, ठीक है। फिर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हमारे आ जाते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, भाई बीमार पड़ गए, कुछ इशू आ गया, ठीक है, इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है तो पैनिक आ गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, है ना। तो अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे निकल जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब तो गया है एग्जाम, ठीक है। तो उसमें भी नहीं डरना है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन की, आपने पूरे साल 2 साल जो पढ़ा है उसको ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। फिर अनफोर्सीन इवेंट्स आ जाते हैं कि कहीं फैमिली इमरजेंसी आ गई, फ्रेंड्स इमरजेंसी आ गई, ठीक है, रिलेशनशिप इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उनसे भी एक स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है। तो इन सारी चीजों को हमें बहुत ज्यादा रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो मेजरली इन्हीं पॉइंटर्स पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? देखो, सॉल्यूशन ये है कि बिलीव इन योर एफर्ट्स, बी कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। एक सिस्टम होता है कि जिसमें हम ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि हमारा होगा, हमारा होगा, ठीक है। चाहे हमने पढ़ा है, चाहे कम पढ़ा है, चाहे हमने कम टेस्ट लगाए हैं, हमारा होगा, ठीक है। कंफर्ट, बी कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ आपने जो 1 साल की तैयारी करी है वो मैटर नहीं करती है, आपकी बचपन से लेके आज तक की जो लर्निंग है टोटल मैटर करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है इस एग्जाम में। और एग्जाम इस तरीके का आ रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आपके 40-50 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। रट्टाफिकेशन या फिर जो आपने कोर्स मटेरियल पढ़ा है उसके बेस पे भी हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तो आप ये ध्यान में लेके चलें कि जो जो 2 घंटे का जो पेपर है ना, तो वो पेपर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये 20 दिन जो है, इसमें आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो उससे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो माइंड सेट के साथ पढ़ोगे तो चीजें रिमेंबर भी रहेंगी, मतलब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चीजें रिमेंबर भी रहेंगी, और वो 2 घंटे भी इजीली आपके मैनेज होंगे, ठीक है। फिर एक टूल है पॉजिटिव एफर्मेशंस का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप डेली सुबह उठ के ये बोलें अपने आप को, दैट आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम काम एंड फोकस्ड, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रेस आती है, जब भी आपको एंग्जाइटी आती है, ठीक है, तो बस आंख मीच के ये बोले कि हाँ मैंने प्रेपरेशन करी है, मैंने मेहनत करी है, और अपनी मेहनत पे आप कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, ठीक है। ऑन विजुअलाइज सक्सेस, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी टेंशन क्रीप अप हो जाती है कि अगर फेल हो गया तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, फेल हो गया तो मैं दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका स्पैन है ना, जो लर्निंग स्पैन है, जो आपका फ्यूचर का और पास्ट का स्पैन है, तो 15 डेज है, ठीक है। 15 दिन पहले का नहीं सोचना है कि आपने क्या किया, 15 दिन बाद का नहीं सोचना आपने क्या किया, मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि लास्ट जो अगले 15 दिन है उसको मैं मेरे को कैसे मैनेज करना है, कैसे जीना है, दैट्स इट। जो एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन का नहीं सोचना है कि आप क्या फील कर रहे होंगे क्या नहीं फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम जब, ये इमेजिन करो डेली का, जब आप एग्जाम दे के निकलोगे तो यू विल बी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि सोचो कि आप एग्जाम देके निकल रहे हो और आप खुश हो, अगर सोचना है तो। मेरे हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, इस पे डजेंट मैटर। अगर आप सोच भी रहे हो, आपका माइंड जो है रुक नहीं रहा है, तो आप बस ये सोचो कि एग्जाम से आप निकल रहे हो एंड यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है। फिर दूसरा है बी काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। अब ये कैसे किया जाए, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी काम इन दिस स्ट्रेसिंग एनवायरमेंट। देखो, दो चीज होती है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। तो आप ये देखो कंट्रोलेबल क्या है आपके प्रेपरेशन में, ये 20 दिन है, 20 दिन में आप क्या क्या कवर अप कर सकते हो, कितना टाइम आप दे सकते हो, तो वो है कंट्रोलेबल।
अब अनकंट्रोलेबल के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर अनकंट्रोलेबल कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो लेट इट गो मतलब उसको अटेंड करना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अनकंट्रोलेबल आ जाता है, जैसे आपके 2-3 दिन अगर खराब हो गए किसी भी तरीके से, ठीक है, तो लेट इट गो, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये माइंडसेट होता है, हो गया यार, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये आपको माइंडसेट लेके आना है। ठीक है, जैसे एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हो आप दूसरों से कि उसने तो ये कर लिया, वो 3rd टाइम रिवीजन कर रहा है, वो 4th टाइम रिवीजन कर रहा है, डजेंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद क्या कर रहे हो उससे मैटर करता है। आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आप अगर कंट्रोल में हो, आपका रिवीजन प्रॉपरली नहीं भी हुआ है ना, तो भी आपको एक एडवांटेज है, बिकॉज यू आर काम एंड कंपोज्ड। तो ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। अब कंट्रोलेबल क्या है, देखो आपका रिवीजन कंट्रोलेबल है, आपकी नींद कंट्रोलेबल है। ठीक है, नींद कैसे कंट्रोलेबल है, आप टाइम से सो जाओ, जैसे 11-12 बजे मैक्स आपको सो जाना चाहिए। ठीक है, और मॉर्निंग में 6 से 7 बजे, डिपेंड ऑन कि 7-8 घंटे की नींद चाहिए, तो ये आपको करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में, कि आप जब भी एग्जाम को देने जा रहे हो, 9:30 बजे से पेपर है, तो 9:30 बजे आपका किस तरह का माइंड है। अगर आप 9:30 से 10:30, 11:30 जो एग्जाम है आप सो रहे हो डेली, और एग्जाम में जा रहे हो आप, तो आपका उस टाइम भी माइंड स्लीपी रहेगा। तो आप ये ट्राई करो, जो भी एग्जाम का टाइम है ना, इस टाइम में आप क्वेश्चंस लगा रहे हो। ठीक है, अब नए क्वेश्चंस लगा रहे हो, पुराने क्वेश्चन लगा रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है, अगर आपने टेस्ट सीरीज 2 कंप्लीट कर ली है, और पीवाईक्यू या 1 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है, आपके पास नए क्वेश्चन नहीं है लगाने के लिए, तो नए क्वेश्चन मत लगाओ, इन्हीं टेस्ट सीरीज को, इन्हीं पीवाईक्यू को वापस से करो। ठीक है, इस मॉर्निंग पीरियड में। तो ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन ही लगाने जरूरी है, आप पुराने क्वेश्चंस को भी वापस से कर सकते हो। ठीक है, फिर एक फिलोसफी होती है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म में ये होता है कि बिल्कुल काम हो यार, फर्क नहीं पड़ता मेरे को चीजों से, कि यू हैव योर, मतलब अपने को ना अपने इमोशन से डिटैच कर लो। आप डिटैच कैसे करोगे, कि अगर आप अनहैप्पी हो, तो जस्ट थिंक अबाउट इट एज ए 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव, कि यार ये बंदा अनहैप्पी है, या ये बंदा डिमोटिवेटेड है, तो 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखो। ठीक है, जैसे मैं आज अनहैप्पी हूँ, आज मेरा डिमोटिवेटेड है, मैं एजिटेटेड हो रहा हूँ, ये हो रहा है। ठीक है, तो मैं एजिटेटेड हूं ना, लेकिन अगर मैं अपने को एक 3rd पर्सन बना लूं, और फिर मैं खुद को लुक करूं, तो मेरे को लगेगा यार ये अनहैप्पी है। तो अगर आप अपने को 3rd पर्सन बना लोगे, ठीक है, मतलब जैसे अपनी आत्मा को बाहर निकाल के उससे बात करोगे कि यार ये तो अनहैप्पी है, तो मैं इसको कैसे खुश करूं। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। इसी टेक्निक को कहते हैं माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस में क्या होता है, कि आप जैसी भी स्टेट में हो ना, पैनिक्ड हो, ठीक है, या फिर आप डिमोटिवेटेड हो, या फिर आप ओवरली एक्साइटेड हो, ठीक है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप ओवरली एक्साइटेड हो, तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दीज इमोशंस। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। अब इसमें क्या होता है, कि जब आप ओवरवेल्म हो रहे हो ना, तो आप देखो कि तीसरे पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर कोई सामने मेरे बंदा खड़ा होता, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होता। ठीक है, तो उस बंदे को खुद ही बना लो, खुद अपने को ही बना लो। तो इससे क्या होता है, कि अगर मैं अनहैप्पी हूं, तो मैं खुद को देखूंगा ये बंदा अनहैप्पी है, तो आई विल ट्राई टू डू समथिंग टू रिलीज दैट अनहैप्पीनेस। अगर मैं एंशियस हूं, या मेरी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं उस सब्जेक्ट को दूंगा 2 दिन, भाई 2 दिन दे के इसको खत्म करो, इस पैनिक को खत्म करो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड कीप मेडिटेटिंग। मेडिटेटिंग का मतलब ये है कि जब भी आपको रेस्ट टाइम मिले, ठीक है, जैसे 3 घंटे का सेशन आपने लिया, तो और आप रेस्ट लेने जा रहे हो, तो जब भी रेस्ट लेने के बाद ना, जब भी बैठो, तो 15 मिनट 10 मिनट आपको आंख मीच के बस बैठे रहना है, शांत माइंड करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी है, 10-15 मिनट आपको हर सेशन के बाद करना है। तो कम्युलेटिवली आपको बस शांत माइंड से बैठना है, कुछ भी चीज नई नहीं आ रही है दिमाग में, कोई भी थॉट आ रहा है तो उसको हटाओ। ठीक है, बस शांत माइंड से बैठना है, बी कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। और उसमें आपको 1 घंटा डेली का कम्युलेटिवली 15-15 मिनट करके आपको मेडिटेशन करना है। इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अब तैयारी में क्या करना है, जो 20 दिन बचे हैं ना, 20 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता 3-4 नए टेस्ट आपको नहीं लगाने हैं, वो लगा सकते हो, लेकिन 95 90 to 95% जो भी आप कर रहे हो, वो पुरानी जो पढ़ा हुआ है उसी को आप रिवाइज करोगे। लेट्स से कि अगर आपने पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स कर रखी है, और आपकी जो है आर्ट एंड कल्चर वगैरह छूट गई है, तो आप ये देखो, आर्ट एंड कल्चर में मेरे को बस 5% टाइम देना है, बाकी ये जो सब्जेक्ट्स आपने करी हैं, इन्हीं को रिवाइज करने में ज्यादातर टाइम देना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है,
कि आपको जो फोकस करना है ना वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे करना है ज्यादातर, ठीक है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स की मैं एक सीरीज बनाऊंगा, और आपको भी पता है अगर आपने पीवाईक्यू करे है ना तो आपको पता है कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या हैं। डिफरेंट सोर्सेज पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू करे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कोई भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, ठीक है। और कुछ भी नया नहीं लेके आना है, कोई भी क्विक रिवीजन मॉड्यूल नहीं लेके आना है, कुछ भी नया नहीं लेके आना है, शॉर्ट नोट्स नहीं लेके आने हैं किसी और के। अगर खुद के बनाए हैं दैट इज फाइन, लेकिन किसी और के नहीं लेके आने हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्यों लोग लेके आते हैं? अब भाई मोटी मोटी बुक है, लक्ष्मीकांत इतनी मोटी है तो लोग डर जाते हैं कि यार मैं कैसे करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मीकांत जो है एक दिन में रिवाइज हो सकती है। अगर आपने एक दो बार पढ़ी है तो एक दिन में रिवाइज हो सकती है। कैसे? 1 पेज पर मिनट रूल, 1 पेज पर मिनट रूल। तो एक पेज आप 1-2 मिनट से ज्यादा मत दो। अगर वो, और कोई भी पैराग्राफ है ना उसको पढ़ो मत, बस उसको स्कैन करो। स्कैन करने के बाद उस पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट लर्निंग है उसे देखो, अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। तो आपको ये लगेगा कि 1 से 2 मिनट में आपका एक पेज पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड डोंट गेट टू मतलब इनटू द सब्जेक्ट कि भाई अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना कोई भी पेज है तो उसमें आप दे लो, मतलब इतना ज्यादा आप जो है उसमें फोकस मत करो, 3 मिनट दे लो। लेकिन ज्यादातर ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ ये, कि 1 पेज पर मिनट के हिसाब से आप चलोगे तो एक दिन में आपकी इजीली लक्ष्मीकांत हो सकती है, स्पेशली इफ यू आर फोकसिंग ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स। सिमिलरली फॉर एवरी सब्जेक्ट, अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, एनवायरमेंट में, तो आपको पता है कि 5-6 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। और हर पॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो कि पॉल्यूशन क्या है, उसका एक्ट क्या है, उसके सोर्स क्या है पॉल्यूशन के, उसके रेमेडीज क्या है पॉल्यूशन की, ठीक है, और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं, इन सब के एक एक दो दो पॉइंट भी करोगे ना तो आपका जो है वो रिवाइज हो गया किसी भी टाइप का पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन चैप्टर इस तरीके से करोगे तो 1-2 घंटे में पॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज यू कैन डू इट इन 1-2 आवर्स, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट से लेके चल रहे हो कि बस मेरे को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है और एक ओवरव्यू लेना है, तो इससे आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। अपनी जो कोर बुक्स हैं उन्हीं को ही मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी भी नए सोर्स को आप करो, ठीक है। फिर थीमेटिक अप्रोच आपको लेके चलनी है कि कंपार्टमेंटलाइज डिवीजन होता है, तो आपको ये देख के चलना है कि एक टाइम पे क्लब मतलब एक टाइप की चीजें करो। फॉर इंस्टेंस कि ड्रेनेज सिस्टम है आपका ज्योग्राफी में, ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम और नेशनल पार्क्स हैं, एनवायरमेंट के और ज्योग्राफी के कंबाइंड। अब इन दोनों को साथ में कर लो क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक है, साथ में कर लो इन दोनों को। जैसे आईआर है और मैपिंग है, ठीक है, आईआर मैपिंग आप एक साथ कर लो क्योंकि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से आप थीम मतलब जो सब्जेक्ट आप चूज करो रिवीजन के लिए वो भी इस तरीके से करो कि मुझे जैसे एनवायरमेंट में 3 दिन दे दिए, फिर पॉलिटी कर ली, फिर ज्योग्राफी में 3, ऐसा मत करो। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिला के 4 दिन दे लो, तो आपका 4 दिन में दोनों चीज कंप्लीट हो जाएंगी, डिवीजन जितना भी है, ठीक है। उससे आपका टाइम सेव होगा, 1 से 2 दिन आराम से बचता है टाइम अगर आप सिमिलर चीजें एक साथ करते हो तो, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट आदर की कि आपको ना जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, आपने जो अभ्यास किया होगा या फिर जो भी आपने किया होगा वो थोड़ी सी डिग्रेड होती है अगर आपने लास्ट के फेज में जो नए टेस्ट हैं वो नहीं लगाए हैं। तो आपको 3 से 4 टेस्ट अपने को लगाने हैं ताकि आप जो है ना टच ना लूज करो रियल एग्जाम की फील के लिए, ठीक है। तो एवरी थर्ड और फोर्थ डे कि जब भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, 1 से 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, एक एफएलटी लगा लो आप, ठीक है, मार्केट से खरीद के, या फिर जो जिन्होंने मेरा ले रखा है वो एक एफएलटी लगा लो। और आपने सारे एफएलटी भी कर रखे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के और सारे टेस्ट आपने कवर अप कर रखे हैं तो उनको रीडू करो। वैसे मेरे को लगता है कि 99.9% बच्चों ने सारे कोई भी एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है, लेकिन जिसने भी करी है मैं उसको उनको बोलूंगा रिपीट करो, नए टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। और अभी भी टाइम है कि जो भी आपके वीक पॉइंटर्स हैं कि किसी भी कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे कई लोगों को लोकल बॉडीज में काफी दिक्कत आती है, ठीक है, कई बोर्डों को जुडिशरी में काफी दिक्कत आती है, तो उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। और जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उन्हें बस जस्ट गो थ्रू करो, सिर्फ एनालाइज करके आगे बढ़ जाओ। फिर हेल्थ एंड वेलबींग का बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है कि स्लीप साइकिल जो है वो बहुत लोगों की इंप्रूव नहीं हो पाती है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी कीमत पे अपनी स्लीप साइकिल को इंप्रूव करो। 12 बजे आपको सो जाना है, हर हालत में, हर हालत में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब स्लीप साइकिल इंप्रूव करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप देख सकते हो,
ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्लीप साइकिल का पॉइंट है, ठीक है, कि 3 आवर्स बिफोर स्लीप, कि मतलब 9 बजे आपका फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो टैब वगैरह पे पढ़ लो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूंगा अपने फोन को स्विच ऑफ ही रखो, ठीक है, 9-10 आवर्स, मतलब सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए खोलो दिन में, फोन को स्विच ऑफ रखना है, ठीक है। दूसरा, डाइट, डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ईट 2-3 फ्रूट्स पर डे, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप 2 से 3 लो, ठीक है। अगर तरबूज खरबूज बहुत सारे आ रहे हैं गर्मियों में, ठीक है, और जंक फूड जो बाहर का खाते हैं, जैसे मोमोज वगैरह खा लिए, या फिर भाई बिल्कुल अवॉइड करो, पिज्जा खा लिया। आप स्ट्रेस में हो, आपको इनकी क्रेविंग ज्यादा होगी, मत लो, डोंट डू इट, ठीक है। फिर ऐसी चीजें मत लो जो आपको स्ट्रेस बढ़ाएंगी, कि अगर आप टी के बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड हो तो कम लो, मतलब 2 से 3 करो, अगर आप 6-7 ले रहे हो तो 2 से 3 करो, इससे ज्यादा मत लो, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, भाई दिन में जो है आप मेजर करो, इस चीज को आप मेजर नहीं करते हो, आप मेजर करो, एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर, 2 to 3 लीटर्स वाटर डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल सिचुएशन। मुझे तो भैया 4 से 5 लीटर की जरूरत पड़ती है डेली। मैं एक बड़ी बोतल जो है 2 बार भरता हूँ, ठीक है, 2 लीटर वाली, 2 बार भरता हूँ, और वो दोनों खत्म हो जाती है मेरी दिन में, ठीक है। मैं पीता ही रहता हूँ पानी पूरे दिन। ओवर नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन 2 से 3 लीटर मिनिमम है, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में, ठीक है। और जो फूड लो ना, फूड, ठीक है, वो भी आप ट्राई करो कि फूड भी ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइस लो, कम लो, और डिनर डिनर जो है वो हल्का होना चाहिए आपका, ताकि जब भी आप सो तो एक गुड स्लीप आए, एक ऐसी हैवी स्लीप ना आए, ठीक है, क्लियर माइंड हो जाए आपका। तो डिनर है वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का आप फोकस करो। और एक्सरसाइज, आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर देन दिस, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है डंबल मारो या फिर आप पुशअप करो, नहीं, बस जॉगिंग कर लो, थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, या फिर बहुत सारे एक रूम एक्सरसाइज के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, एक भी 15 मिनट का आप एक रूटीन देख लो एक्सरसाइज का, 15 मिनट आपको उठने के बाद या शाम को जिस भी टाइम आपको रिलैक्स फील होता है उस टाइम करो, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और जब भी आप पढ़ाई करके उठो, जैसे मैंने बताया था कि मेडिटेशन करना है नेक्स्ट राउंड से पहले, लेकिन जब भी आप पढ़ के उठो, जैसे अब मैं 3 घंटे बैठ गया और अब मैं उठ रहा हूँ पढ़ने के बाद, ठीक है, तो बॉडी अकड़ सी जाती है, तो उस टाइम आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करो, और थोड़ा सा ना जॉगिंग टाइप कर लो उसी जगह पे, ठीक है, या फिर बाहर निकल के थोड़ा जो वॉक होती है, ठीक है, तेज वॉकिंग जो होती है, क्या बोलते हैं उसे, एक होता है वो, भूल गया मैं, ठीक है, मतलब बेसिकली तेज तेज चलने वाला, ऐसा होना चाहिए कि दिन में 2 बार आपका एक्सरसाइज से पसीना निकलना चाहिए, मेजर पॉइंट ये है। अब उससे होता क्या है, इससे जो स्ट्रे एलिमेंट्स होते हैं ना फैट के, वो निकल जाते हैं, जो कि एंजाइटी बढ़ाते हैं, ठीक है। इंसुलिन जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती है बॉडी में, ठीक है, उससे एंजाइटी स्ट्रेस हमारा काफी हद तक कम होता है। फिर कुछ हैक्स हैं, माइंडसेट हैक्स, ठीक है, जो आप कभी भी अपना सकते हो, ठीक है। जैसे जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो ना, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो, जैसे कि अगर मैंने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि यूपीएससी कट ऑफ जो है 80 मार्क्स से ऊपर जाने वाली है, इस बार इजी पेपर आएगा इन कंपैरिजन मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई मिस्टेक इतनी ज्यादा हो जा रही है लास्ट के 20 डेज में, तो नॉर्मलाइज करो, भाई ठीक है, हुई तो होगी। There are many people who get 50 marks, 40 marks in the test series but get clear the cutoff very easily, ठीक है, ऐसा होता है। और रिपीटेड कैंडिडेट्स के साथ भी होता है, कि जैसे मैंने प्रीलिम्स कई बार निकाला है, उसके बाद भी अगर मैं विजन का अभ्यास या फिर कुछ देने जाता हूँ ना, तो मेरे 60-70 मार्क्स आ जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है, मतलब पहले होता था। तो उस पर फोकस नहीं करना है, नॉर्मलाइज करो, भी ठीक है मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन, डजेंट मैटर, ठीक है, एंड बी कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। अब ये देखो सामने वाला क्या कर रहा है उससे मैटर नहीं है, खुद को देखो कि मैं, मेरे को ये चीज, 4 चीज करनी है, ये 4 करके मैं कंफर्टेबल हूं खुद में, हाँ। अगर मैं उस पीरियड में 6 चीज कर लूं तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, मेरी कोई भी चीज कवर नहीं होगी ढंग से। तो ट्राई टू कवर 100% ऑफ 80% थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग 100% ऑफ सब्जेक्ट्स
विद 80% क्वालिटी। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा फोकस करना है कि भाई 4 सब्जेक्ट कर लो लेकिन 4 को अच्छे से कर लो, 20 टेस्ट लगा लो लेकिन 20 टेस्ट अच्छे से लगा लो, आपको 30 टेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना कंफर्टेबिलिटी लेवल आपको अपने अंदर लाना है एंड आपको बोलना है कि हाँ इतना मेरे लिए बहुत है। फिर रिमूव फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर फियर ऑफ फेलियर आता है, जैसे मैंने बोला था विजुअलाइजेशन करना है कि एग्जाम से निकल रहे हो तो आपको अच्छा सोचना है कि हाँ एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग साइकिल में आ जाते हैं कि फियर हो रहा है, भाई क्या है, भाई कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको अपने को बोलते रहना है कि क्या ही हो जाएगा यार। ठीक है, ठीक है यार जी लेंगे, क्या दिक्कत है, कर तो रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए भेजा है, मेहनत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। फिर और मेहनत तो जीवन भर करनी है, एग्जाम निकल गया उसके बाद मेंस के लिए मेहनत करनी है, तो मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये और जो होगा देख लेंगे, करना है तो करना है, बात खत्म। ठीक है, इस तरह के डायलॉग आपको अपने डेली रूटीन में लेके आने हैं, ये माइंडसेट आपको प्रिपेयर करना है। अगर ये माइंडसेट है ना तो आप कभी भी जो है फेलियर से डर नहीं सकते। ठीक है, और कहीं भी डर रहे हो ना फेलियर से तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर इज ए मोटिवेशन। भाई कुछ केसेस में मोटिवेशन हो सकता है बट इफ इट गेट्स रिपीटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू डिप्रेशन। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा हो गया कि आप अपने जो सेल्फ वर्थ है उसको ही खत्म कर लेते हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये डायलॉग्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं एंड आई होप कि आप नोट्स भी बना लें इसके पूरे। डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करनी है आपको, जैसे मैंने बोला था कि आपको जो फोन है वो मोस्टली स्विच ऑफ रखना है अपना। ठीक है, बस आप 2 से 3 घंटे उसको ऑन करें और अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से, फैमिली से बात करें, बस इतना आपको करना है, बाकी आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल मिनिमाइज कर दो। सोशल मीडिया है, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप काफी आपका ओवरली एक्टिव है, तो कुछ टाइम के लिए व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट कर दो। कुछ नहीं हो जाएगा, 20 दिन में कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर सकते हो बिल्कुल आप। ठीक है, अगर आपको जैसे ओवरली वो है तो, या फिर जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं या फिर जो भी हैं तो उनको ब्लॉक कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, 20 दिन के लिए बता के कि मैं 20 दिन तक अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो मोस्टली जितने भी आपके, भाई आधा घंटा लगेगा, आपके जितने भी जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी डेली बात हो रही है, जिनसे आपको कॉन्टेक्ट नहीं रखना है 20 दिन में, उनसे आप बता के बंद कर दो, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल विंस, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, जैसे आपके नेशनल पार्क्स हो गए, अब वो ये छोटी चीज है, 1-2 घंटे में आपने कंप्लीट कर लिए, तो बी हैप्पी कि भाई ये पोर्शन आपका हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो गए। आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई या मैपिंग आपने कोई वीडियो देख ली, तो बी हैप्पी कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ से। आपने आर्ट एंड कल्चर फिनिश कर लिया तो बी हैप्पी, आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। तो क्वेश्चन वाइज चलो कि कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो ना, तो आपको ये आना चाहिए कि यार ये मेरा जो है 5% सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो गया, 10% सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, उससे आपको एक काफी खुशी मिलती है। आप ये नहीं देखोगे कि मेरा अभी जो है 50-60% रह गया है, इतना नहीं देखना, कि जो छोटा छोटा आपका हो रहा है उसमें खुशी लेनी है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि 20 दिन में अगर आप डेली से 2 से 3 क्वेश्चंस का आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका 70-80% का सिलेबस तो वैसे भी अच्छे से कंप्लीट हो ही जाना है। ठीक है, तो आपका बचेगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन अगर आप देखो आज आप 2 से 3% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, और आप ये सोचो कि मेरा अभी भी 90% बचा है, तो देखो ये माइंडसेट का ही तो चेंज है। आप यहाँ पे खुश हो रहे हो लेकिन 90% बचा है, तो आप कल कितना करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल। एंड कंपैरिजन इज ए थीफ ऑफ जॉय। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो फॉरेस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं हर साल। ठीक है, तो उनको देख के आपको ना थोड़ी सी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, वो नहीं आना चाहिए। कंपैरिजन इज ए थीफ ऑफ जॉय। जितने भी टॉपर्स निकले हैं, रैंक 1 रैंक 2 आते हैं, उनके आप देखोगे प्रीलिम्स जस्ट मार्जिन से ही कट ऑफ क्लियर होता है, ज्यादातर का मार्जिन से ही कट ऑफ क्लियर होता है। जितने भी सेलिब्रिटी हमारे टॉपर्स हैं, उनका मार्जिन से क्लियर हुआ है प्रीलिम्स। ठीक है, तो उन्हें कोई तोड़ करने 20-30 नंबर ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, उनका भी किस्मत काम करी है प्रीलिम्स में बेसिकली। ठीक है, तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली टॉपर वीडियोस तो रेयरली देखो। अगर आपको कोई प्रीलिम्स की बहुत अच्छी टेक्निक्स बता रहा है दैट इज फाइन, लेकिन उनकी जो रील्स वगैरह आती हैं या फिर जो मतलब अभी लोग लवास ना जाएंगे या फिर उनकी जो वो लाइफ है उसके बारे में देखने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, वो सब फसाड है, कुछ नहीं होता वो। ठीक है, तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, फोकस ऑन योर ओन जर्नी, अपने आप को देखना है और अपनी इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसमें मैं ये बोलूंगा, इसके ना नोट्स बना लो। जैसे कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही है डेली, एक तो पॉजिटिव एफर्मेशन, कुछ ये मैंने जो हैक्स बताए थे लास्ट के, ठीक है, इन हैक्स को आप लिख लो और डेली उसको रिपीट करो। ठीक है, रिवीजन का आप अपना प्लान बनाओ। ठीक है, 20 दिन आप कैसे चलोगे डे वाइज। ठीक है, 2 से 3 दिन का आप चंक ले सकते हो कि इन 2 से 3 दिन में ये सब्जेक्ट करनी है, अगले 2 से 3 दिन में ये सब्जेक्ट करनी है। और ये कंपार्टमेंटलाइज नहीं होना चाहिए, ये मतलब सिमिलर टाइप के सब्जेक्ट्स एक साथ आने चाहिए। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपको जिसमें आप वीक हो ना, वीक टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ। वीक टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ कि ये जो 10-15 टॉपिक्स हैं ये मेरे वीक हैं, और ये मैं लास्ट 7 डेज में रिवीजन करना है मुझे इन टॉपिक्स का। ठीक है, अभी उन टॉपिक्स को कर लो, लेकिन जो लास्ट के 7 डेज है ना, उसमें उन टॉपिक्स को वापस से करना है। दैट इज योर टास्क। अब मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वीक, जो वैसे टॉपिक्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाओ। भाई हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है, तो ये चीज आपको बनानी है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि लास्ट के 7 डेज में आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि उन 7 डेज को कैसे आप जो है कवर अप करोगे, इन 7 डेज में क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, एंड ट्राई टू कवर योर सिलेबस। जो भी रिवीजन है आपका ना, 5 जून तक कवर करने की कोशिश करो। 5 जून आपकी कट ऑफ डेट है जो भी रिवीजन है, क्योंकि लास्ट के 10 डेज हमें इन वीक टॉपिक्स के लिए बचाने हैं। ठीक है, इफ यू आर स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेच टू 10 जून, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि हमें लास्ट के 10 डेज थोड़ा फ्री माइंड करने के लिए चाहिए, फ्री माइंड करने के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के लिए चाहिए। तो ये चीजें आप करो, एक प्रॉपर शीट लेके उसमें लिखो। ठीक है, इससे आपको लिखने से और डेली उसको देखने से, और उसको पेस्ट कर सकते हो आप अपनी वॉल पे जिसको आप डेली देखते हो, आपकी काफी ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस रिलीज हो सकती है। ठीक है, और हो ही जाती है यूजुअली। ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।